दरवाजों पर तुम्हारा खड़ा होना घंटों पर किसी को राजी करने के लिए, ये तुम्हारा अमल बताता है कि तुमने रब्बे आला को अकबर नहीं समझा। वादा तो तुम्हारी रूहों ने किया था कि तेरे सिवा किसी को हम हाकिम नहीं तस्लीम करेंगे, हाकिम आला सिर्फ अल्लाह है। औलिया कामिलीन यही बात याद दिलाने के लिए आते हैं, फिर तुम्हें ये याद दिलाने के लिए आते हैं। और जिस शान से वो दुनिया में आते हैं, बचपन से ही उनके हालात ऐसे होते हैं कि शरीयत ताहिरा की पाबंदी उनके हर कौल व अमल में नजर आती है, हर कौल व अमल में। इसलिए कि हम जिसकी जमीन पर हैं और जिसकी आसमान के नीचे हैं, बात होगी तो सिर्फ उसी की होगी, बात होगी तो सिर्फ उसी की होगी। मुझे एक बात याद आती है, सरकार मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह तआला अलैह आपके सामने कोई साहब तकरीर कर रहे थे, ये जमीन सबकी है, उनकी भी है, इनकी भी है, इनकी भी है। आपने कहा चुप रहो, जमीन अल्लाह की है और सिर्फ अल्लाह का नाम हो। ये सबकी हिम्मत नहीं बोलने की, जमीन अल्लाह की है और अल्लाह ही का, यहाँ पर अल्लाह ही की बोली बोली जाए, उसी के लिए ज़ेब देता है। जिसके घर में रह रहे हो उसी की बात करो। अजीज़ा ने गिरामी औकात, सरकार बगदाद उनकी करामात अपनी जगह पर, लेकिन उनकी जिंदगी के कुछ अहम गोशे में लेकर आज हाजिर हूँ। आज हमारे हालात के एतबार से भी जरूरत है इसकी। जब आप परवान चढ़ते रहे अपनी माँ की गोद में, बहुत जल्दी आपके वालिद गिरामी का इंतकाल हो गया। आपसे खुद पूछा गया था गौसे पाक से, आपकी जवानी में या जब आपका शोहरा बगदाद में बहुत हो गया तब पूछा गया था आपको अपने वली होने का एहसास कब हुआ। गौसे पाक से ही पूछा गया था आपको कब पता चला अल्लाह ने आपको विलायत का ये मकाम अता किया। आप फरमाते हैं जब मैं 10 साल का था, मदरसे जाता था तो गैब से एक आवाज आती थी, इफ्सहू फिल मजालिस लिवलियिल्लाह। गैब से आवाज आती थी, ऐ लोगों मजलिस में जगह छोड़ दो, अल्लाह का वली आ रहा है। ये आवाज सिर्फ मैं नहीं, मेरे उस्ताद भी सुनते, वहां बैठे शागिर्द भी सुनते और सब खड़े होते थे, जगह देते थे। गौसे पाक फरमाते हैं जब हर बार मुझे ये आवाज आने लगी तब मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह ताला ने मुझे विलायत का ताज पहनाया है। फिर आपको लहव व लईब में, खेल कूद में नहीं रखा गया। फरमाते एक बार मैं सिर्फ एक गाय की पूंछ पकड़ने की कोशिश कर रहा था, गाय पलट गई, फसी अरबी में कहने लगी अलिहादा खुलिता अम बिहादा उमिरता या अब्दुल कादिर, ऐ अब्दुल कादिर क्या तुझे इसी काम के लिए पैदा किया गया या तुझे अल्लाह ने इस काम का हुक्म दिया कि मेरी पूंछ पकड़े। गौसे पाक फरमाते हैं मैं चौंक गया कि एक जानवर मुझसे अरबी में बात कर रहा है। और उसके बाद वो गाय खुद कहने लगी ऐ अब्दुल कादिर तुझे अल्लाह ने अपनी मखलूक के लिए बनाया है, अपने बंदों को राह रास्त पर लाने के लिए। गौसे पाक फरमाते हैं इसके बाद जिंदगी में कभी खेल कूद की ख्वाहिश भी नहीं आई, खेल कूद की ख्वाहिश भी नहीं आई, कभी तस्वुर भी नहीं किया। और जब आप जीलान से निकलकर बगदाद आए, बगदाद के जो हालात थे वो आपने बहुत करीब से मुशाहिदा किया। मेरे अजीजों आज के जो हालात है ना, आज के जो हालात मैंने पढ़ा, इससे भी ज्यादा डेंजर हालात उस जमाने के थे। आज लोग हालात की शिकायत करते हैं, बहुत सारे उलमा मौलाना हमसे ये कहते हैं हालात अब सही नहीं है, वैसे नहीं है पहले। मैं तुम्हें गौसे पाक के हालात बताता हूँ। उस वक्त सियासी हालात क्या थे, उस वक्त सियासी हालात इतने खतरनाक हो चुके थे। बगदाद में शियों ने अपना गढ़ जमाया था, यहाँ तक कि हर आलिम पर, हर वाइज पर, हर इमाम मस्जिद पर पाबंदी थी। सैयदना अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर का कोई नाम नहीं ले सकता था, कोड़े मारे जाते थे। शेखैन का अगर किसी ने नाम ले लिया किसी आलिम ने, कोड़े मारे जाते थे। खलीफा वासिक बिल्लाह तक ये तारीख चली बगदाद में। और सल्तनतें टूट चुकी थी, सियासी हालात इस कदर खराब हो चुके थे, छोटी छोटी टुकड़ियों में बढ़ चुके थे मुसलमान। मिस्र की तरफ देखें तो फातिमी हुकूमत कायम हो गई थी, वो अपने आप को फातिमी कह रहे थे। बगदाद में अब्बासी खानदान हुकूमत कर रहा था और वो भी सिमट करके सिर्फ बगदाद के अतराफ रह गई बस। फिर तुर्की की तरफ देखें तो सल्जूकी खानदान था, एक एक टुकड़ा हुकूमत कर रहा था और ये ही आपस में दस्त बगरेबां थे, एक दूसरे से लड़ रहे थे। और फिर प्लस इस पर ऐसा कि बाजंतीनी जो ईसाई थे, सलीबी थे, इन सल्तनतों को आपस में लड़ा करके इस कदर शिद्दत पैदा कर चुके थे कि बगदाद वाला मिस्र नहीं जा सके, मिस्र वाला तुर्की ना आ सके। फिर इधर बुखारा, समरकंद, निशापुर, ये जो रशिया में है आज, उज़्बेकिस्तान वगैरह में, यहाँ अलग एक सल्तनत कायम थी और हिंद में अलग कुफरिस्तान था।